राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, जब कोई भक्ति है बताता है, मेरे लड्डू गोपाल दूध पीते हैं, मेरे लड्डू गोपाल मुस्कुराते हैं, मेरे बाल गोपाल खाना खाते हैं। हमारे गोपाल जी के सामने जो पानी का गिलास हम रखते हैं वह हमें खाली मिलता है। तब यह लगता है कि क्या यह सब सच है या फिर हमारा भ्रम है। तो दोस्तों, यह होता है, यह सब कुछ सच होता है जहाँ विश्वास होता है, जहाँ श्रद्धा होती है और भक्ति होती है, वहाँ पर यह सब सच्ची बातें होती है। रोज वहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के निर्माता है, कण कण में विराजमान है, हर जगह उनका वास है। आपको इन बातों पर इसलिए शंका होती है क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ शंका नहीं होती। जिसे विश्वास है वह भक्त रोज चमत्कार देखता है, अनुभव करता है, कन्हैया को महसूस करता है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सुंदर मुख के दर्शन करता है। भक्तों, आज की यह लीला कथा बड़ी ही भावुक करने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। रश्मि शर्मा जो देहरादून की रहने वाली है, लेकिन वह अब दिल्ली में रहती है। उनके पति दिल्ली पुलिस में है और उनके देवर भी दिल्ली पुलिस में ही है। दोनों भाई दिल्ली में आनंद विहार में रहते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि सिटी में पोल्यूशन होता है, इस वजह से उनके सास ससुर यहाँ पर नहीं रहते, वह देहरादून में ही रहते हैं। वहाँ पर उनकी देखभाल के लिए सर्वेंट है जो उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं और उनका पूरा खर्चा दोनों भाई मिलकर उठाते हैं। किंतु इस समय रश्मि जी के ससुर जी की तबीयत कुछ खराब चल रही है, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वह इलाज कराने के लिए दिल्ली आए हुए थे। रश्मि जी के घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा होती है, यह बात उनके सास ससुर को नहीं पता थी। जब वह यहाँ दिल्ली आए, उन्होंने रश्मि को बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा, तो उनकी सासू माँ रश्मि को देखकर बोलती है, बहू, मेरी एक सहेली भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती है। वह न जाने उनसे बातें करती रहती है और कहती है कि जब मेरे बाल गोपाल को भूख लगती है तो वह सिंहासन से उठकर मुझे आवाज लगाते हैं। जब उन्हें नींद आती है तो वह मुझे आभास कराते हैं कि मैया मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। भला ऐसा कहीं होता है? माना की सेवा करती है, आस्था है, लेकिन वह एक मूर्ति ही तो है। भला मूर्ति भी यह सब करेगी? आस्था होना, विश्वास होना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ा ही ना है कि अंधे हो जाओ। तभी रश्मि जी कहती है, माँ ऐसा कुछ नहीं है, बाल गोपाल बड़े नटखट है। ऐसा होता है जहाँ पर विश्वास होता है, जहाँ पर श्रद्धा होती है और भक्ति होती है, वहाँ पर रोज यह लीलाएं दिखाते हैं। ठाकुर जी तो कण कण में विराजमान है, लेकिन उनकी सास मानने को तैयार ही नहीं थी। रात काफी हो चुकी थी तो वह विश्राम करने चली गई। घर में जिस रूम में लड्डू गोपाल जी थे, उनकी सास उसी रूम में सोई थी। आधी रात को अचानक से वह अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। उन्हें बैठा देखकर उनके ससुर जी की भी आंखें खुल जाती है और वह कहते हैं, क्या हुआ, तुम एकदम से क्यों उठ गई हो? तभी वह कहती है, मुझे ऐसा लगा मानो कि किसी ने मुझे स्पर्श किया हो। तभी वह कहते हैं कि तुम्हारा वहम होगा। सुबह उठते ही वह रश्मि से कहती है कि बहू, रात भर नींद नहीं आई। तभी रश्मि जी पूछती है, क्यों माँ, क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आई? तभी वह कहती है, बार बार ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे गुदगुदी कर रहा हो, मानो कोई मुझे बार बार कोमल कोमल हाथों से स्पर्श कर रहा हो। मैंने कई बार देखा लेकिन आसपास कोई नहीं था। रश्मि जी कहती है कि आपको सपना आया होगा। तब वह कहती है कि समझ नहीं आ रहा, कोई तो था। ऐसा कहकर सब लोग नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। तभी अचानक से वह जोर जोर से बोलने लगती है और कहती है कि पता नहीं मेरी चैन कहीं गिर गई है। चैन सोने की थी। सब ढूंढने लगे, सब चिंतित हो गए।
उनके ससुर जी भी काफ़ी परेशान हो गए। सबने सब जगह देखा, बालकनी में, रूम में, बाथरूम में, हर जगह चैन को ढूंढ लिया, लेकिन चैन कहीं नहीं मिली। थक हार कर सब बैठ गए। माँ ने भी कहा, अगर भाग्य में हुआ तो मिल जाएगी, अगर भाग्य में नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, न जाने कहाँ गुम हो गई। लेकिन रश्मि जी के मन में चिंता हो रही थी, वह काफ़ी परेशान हो रही थी। वह ठाकुर जी के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे कहने लगती है, कहना, देख माँ तेरे घर आई है और उनकी चैन खो गई है, यह ठीक बात नहीं है। वह जब वापस जाएगी तो सदा सदा के लिए उनके मन में रहेगा कि मैं बेटे बहू के घर गई थी, वहाँ मेरी चैन न जाने कहाँ चली गई। अब तुम ही देखो क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू लिए अपने काम में लग जाती है। अब रात्रि हुई, सब सोने के लिए चले गए। रात्रि में सब आराम से सोए, लेकिन रश्मि जी को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह इसी चिंता में डूबी रही कि माँ की चैन पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह उठते ही रश्मि जी जब सबके लिए चाय बना रही थी, अचानक से उन्हें माँ के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरी चैन मिल गई, मेरी चैन मिल गई। तभी रश्मि जी उनसे कहती है, माँ ये कहाँ मिली, हमने तो हर जगह ढूंढ लिया था, आपको कहाँ मिली। उसके बाद जो माँ ने बताया उसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। उन्होंने कहा, मेरे हाथ में रखी मिली, मैं नींद में थी, बड़े से कोमल से हाथ थे जिन्होंने यह चैन मेरे हाथ में रखी। रश्मि जी बिल्कुल चुप थी। वह जान गई थी कि वह कोई और नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का काम है, क्योंकि जिनकी आस्था होती है, जिनको विश्वास होता है, उसे पता होता है कि मेरे ठाकुर जी हर समय मेरे साथ है, उसे हर चमत्कार पर भरोसा होता है। वह चुपचाप रही, लेकिन तभी माँ ने कहा, पता है चैन किसने मेरे हाथ में रखी? उसी ने जो मुझे कल रात गुदगुदी कर रहा था। रश्मि जी मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी कुछ देर बाद फिर से माँ बोली, बहू ये जो तेरे लड्डू गोपाल है ना, यही आए थे, इन्होंने ही यह चमत्कार किया है। मुझे इनके लिए लड्डू बनाने हैं, यह सच में होते हैं। यहाँ है, यह माँ को बताने आए थे कि मैं मूर्ति नहीं हूँ, मैं साक्षात हूँ, मैं कण कण में विराजमान हूँ। माँ वह कोमल स्पर्श भूल नहीं पा रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो इतना कोमल स्पर्श था कि माँ को वह अपने दिमाग से निकाला ही नहीं जा रहा था। वह बार बार उस आंखें बंद करके उस स्पर्श को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल माँ को बताना चाहते थे कि मैं एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तो कण कण में विराजमान हूँ, और यह बात वह अच्छी तरह से समझ चुकी थी। अब माँ और बाबूजी को हॉस्पिटल जाना था। वह थोड़ा घबराए हुए थे। तब दोनों लड्डू गोपाल के पास गए। रश्मि जी यह सब किचन से देख रही थी। वह कह रही थी कि वे दोनों प्रार्थना कर रहे थे। रश्मि जी बहुत खुश थी। अब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही डॉक्टर ससुर जी को एडमिट कर लेते हैं। तभी उनकी सास कहती है, बहू मैं तो तेरे लड्डू गोपाल को बोल कर आई थी कि इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए और डॉक्टर तेरे बाबूजी को एडमिट न करे, हमें हॉस्पिटल में नहीं रहना। लेकिन उन्होंने सुनी ही नहीं, उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। उन्होंने तभी रश्मि जी ने माँ को रोका और बड़े प्यार से बोली, कहा, माँ ठाकुर जी हमारे साथ वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वह सिर्फ ठाकुर जी जानते हैं, हम नहीं जानते। तभी डॉक्टर आते हैं और वे कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस 2 दिन बाद हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। हमने इसलिए इन्हें एडमिट किया है, इनके कुछ टेस्ट कराने हैं जिससे आगे कोई प्रॉब्लम न हो। बाकी सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है।
तभी रश्मि जी कहती है, देखा माँ, बाबूजी बिल्कुल ठीक है, उनके लिए जो अच्छा है वो सब ठाकुर जी को पता है, आप टेंशन न ले, सब अच्छा होगा, उन पर भरोसा रखो। देखा भक्तों, ऐसी होती है सच्ची आस्था। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, यही सोचना है कि जीवन में जो चल रहा है वह ठाकुर जी की मर्जी से चल रहा है। जो हुआ है वह भी ठाकुर जी की मर्जी से हुआ है, और जो आगे होने वाला है वह भी इन्हीं की मर्जी से होगा। अपना विश्वास अटूट रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो लोग भक्ति करते हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आता, बल्कि 2 गुना आता है, शायद उससे भी अधिक आता है। लेकिन उस समय हमें अपना विश्वास अटूट रखना है, डगमगाना नहीं है, बल्कि सोचना है कि हमारी परीक्षा चल रही है और हमें इस परीक्षा में पास होना है। फिर देखना दोस्तों, मुश्किलें आसान हो जाएगी। जो कर्म किए हैं उन्हें काटना आवश्यक है, लेकिन उस समय अगर आपका विश्वास अटूट है, आपका ठाकुर जी पर लेकिन उस समय अगर आपका विश्वास अटूट है, आपका ठाकुर जी पर भरोसा अटूट है, तो उस समय स्वयं ठाकुर जी आपके साथ मिलकर उस कष्ट को काटते हैं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वे आपको कभी घबराने नहीं देंगे, कभी लड़खड़ाने नहीं देंगे, क्योंकि कोई आपके साथ हो या ना हो, ठाकुर जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जब हमारे साथ वह पालनहार है, सृष्टि का रचयिता है, तो चिंता किस बात की। इसलिए पॉजिटिव रहिए, आपको चमत्कार भी दिखाई देंगे और उनके अनुभव भी होंगे। इसी के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाके बिहारी लाल की जय।